बहुत 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 सिंपल था, बहुत सिंपल था, क्योंकि 2024 में एप्टीट्यूड सेक्शन में कुछ क्वेश्चंस जो है सॉल्व करने थे, मैथमेटिकल क्वेश्चंस आए हुए थे और रिसर्च मेथोडोलॉजी के भी क्वेश्चंस थे, बिल्कुल सिंपल। नॉर्मेलिटी का एक क्वेश्चन था, मोलैलिटी का एक क्वेश्चन था, स्टॉक सॉल्यूशन दे दिया और कैलकुलेट करना था। एक क्वेश्चन था पीए, सिंपल था। अगर हम लोग को ये क्लियर था कि कौन से इनिबिशन में कौन सा सबस्ट्रेट एंजाइम को किस तरीके से बाइंड करता है, तो एक डायग्रामेटिक क्वेश्चन दिया हुआ था, उस बेसिस पे व्हीकल क्वेश्चन ज्यादा था, सॉल्यूशंस हम लोग को निकालने थे, एक्सपेरिमेंट्स जो है थोड़ा सा मतलब सोचना पड़ रहा था। बस इस बार जो है थियोरेटिकल ज्यादा था रिसर्च मेथोडोलॉजी में मेनली। तो फॉर इंस्टेंस आई कैन रिकॉल एग्जाम की ये होती है, अगर आप लोगों के जो फंडामेंटल्स है, जो बेसिक्स है, अगर आप लोगों ने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रखी है आईसीएमआर की, गेट की, ज्ञान शुरुआत क्लास में धमाकेदार स्वागत अगेन। तो आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम के बारे में, और वो है एम्स पीएचडी एग्जाम 2025। तो इससे पहले भी बहुत सारी चीजें भी हैव बीन कंसिस्टेंटली शेयरिंग एम्स पीएचडी से रिलेटेड। तो ये जो एग्जाम है ये हुआ था 27 सितंबर 2025 में, इस साल 27 सितंबर में हुआ था। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात जो है इस एग्जाम की ये होती है, अगर आप लोगों के जो फंडामेंटल्स है, जो बेसिक्स है, अगर आप लोगों ने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रखी है आईसीएमआर की, गेट की, सीएसईआर की, डीबीटी की, तो बिल्कुल बेसिक लेवल के जो क्वेश्चंस है वो फ्रेम होते हैं। सो इट्स बहुत स्कोरिंग होता है और बड़े आराम से ये जो एग्जाम है ये क्लियर हो जाता है। तो ऐसा जो है हाई फाई लेवल के, जैसे कि गेट और सीएसईआर में आते हैं क्वेश्चंस, ऐसे नहीं आते, उनके बेसिक लेवल के क्वेश्चंस जो है वो फ्रेम होते हैं इस एग्जाम में। तो चलिए बात करते हैं 2025 एग्जाम की, कैसे कैसे जो क्वेश्चंस है एम्स पीएचडी में आए थे। तो वी आर फैमिलियर विद द एग्जाम पैटर्न, क्या टाइम पीरियड होता है एंड ऑल। और पार्ट ए और पार्ट बी जो है आते हैं इसमें। पार्ट ए इज जनरल एप्टीट्यूड और पार्ट बी जो होता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। सो डिपेंडिंग अपॉन योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट हम जो है चूज करते हैं सब्जेक्ट को। बायोटेक्नोलॉजी हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, मेडिकल ऑन्कोलॉजी हो गया एंड ऑल, अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं। सो जो भी हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसके अनुसार हम फिल करते हैं और उसी पे बेस्ड जो है क्वेश्चंस फ्रेम होके आते हैं पार्ट बी में। पार्ट ए इज जनरल एप्टीट्यूड, दैट्स कॉमन फॉर ऑल, वी आर अवेयर। चलिए बात करते हैं, पार्ट ए से स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट ए की अगर हम लोग बात करें तो पार्ट ए में जो है लास्ट ईयर से कंपेयर करते हुए अगर हम देखें तो इस बार जो है एग्जाम बहुत 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 पार्ट ए बहुत 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 सिंपल था, बहुत सिंपल था, क्योंकि 2024 में एप्टीट्यूड सेक्शन में कुछ क्वेश्चंस जो है सॉल्व करने थे, मैथमेटिकल क्वेश्चंस आए हुए थे और रिसर्च मेथोडोलॉजी के भी जो है एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चंस फ्रेम हुए थे, काफ़ी अच्छे हाई लेवल थोड़ा सा कह सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस आए हुए थे। बट इस बार जो है थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट रिसर्च मेथोडोलॉजी का ज़्यादा आया था। तो अगर बिल्कुल बेसिक्स और थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट रिसर्च मेथोडोलॉजी का क्लियर था तो ये सेक्शन काफ़ी अच्छा गया होगा, रहा होगा, स्कोरिंग रहा होगा आप लोगों का, अगर आप लोगों ने एग्जाम दिया है तो। So basics of research methodology, basics of mathematics, computers and general knowledge को मर्ज करते हुए जनरल एप्टीट्यूड जो है आया था इस साल। सो लास्ट ईयर मैथमेटिकल पोर्शन ज़्यादा था, सॉल्यूशंस हम लोग को निकालने थे, एक्सपेरिमेंट्स जो है थोड़ा सा मतलब सोचना पड़ रहा था। बस इस बार जो है थियोरिटिकल ज़्यादा था रिसर्च मेथोडोलॉजी में मेनली। तो फॉर इंस्टेंस आई कैन रिकॉल एक क्वेश्चन जो था रिग्रेशन एनालिसिस से रिलेटेड था। तो अगर फंडामेंटल्स क्लियर था कि रिग्रेशन एनालिसिस क्या होता है, वेरिएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, काई स्क्वायर का फंडामेंटल क्लियर था, उसमें भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम हुए थे। एक दो क्वेश्चंस एनोवा से रिलेटेड क्वेश्चंस फ्रेम हुए थे, अगेन बेसिक क्वेश्चन उन्होंने ले लिया था, 4 ऑप्शंस दे दिए और बताना था कि एनोवा में जो है कौन सा फिट बैठेगा, इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा नहीं बैठेगा। कुछ तो मतलब बिल्कुल थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस फ्रेम हुए थे रिसर्च मेथोडोलॉजी में। एक क्वेश्चन आई कैन रिकॉल, इट वाज रिलेटेड टू ये जो हम जो गाइडलाइंस होती है ड्रग को डिज़ाइन करते हुए, वो 1 2 3 4 फेजेस जो होते हैं, और गाइडलाइंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो ले दे के जो है अगर हम देखें रिसर्च मेथोडोलॉजी के क्वेश्चंस, वी कैन रिलेट आईसीएमआर से। तो आईसीएमआर ये वाला नहीं, पहले जो आता था उनमें जो रिसर्च मेथोडोलॉजी के क्वेश्चंस फ्रेम होते थे,
तो काफ़ी जो है मैचिंग हो रहे हैं, आईसीएमआर से मैच हो रहा है एम्स का इस बार क्वेश्चंस रिसर्च मेथोडोलॉजी के मेनली। तो ये आए हुए थे क्वेश्चंस रिसर्च मेथोडोलॉजी के एज सच, स्क्यूनेस, कर्टोसिस और जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है, ऐसा कुछ डायग्रामेटिक क्वेश्चन या रिसर्च लेवल का क्वेश्चन नहीं आया था। वेरी 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 सिंपल। अब जनरल बेसिक मैथमेटिक्स की बात करें, सो आई हैव बीन कंसिस्टेंटली शेयरिंग की 7th 8th 9th 10th की मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो है 7th 8th के जो बच्चे वाले जो मैथमेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, वो भी आई वुड से कि मैथमेटिकल भी नहीं, कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन जो है मैथमेटिक्स के आए हुए थे, डायरेक्शन बेस्ड, काफ़ी क्वेश्चंस डायरेक्शन बेस्ड थे। पता है नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट आप लोगों ने बना लिया, हम लोगों ने बना लिया और क्वेश्चन कर दिया, ये क्वेश्चन था। तो काफ़ी डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस दे फ्रेम्ड इन दिस। बेसिक कंप्यूटर्स फर्स्ट डे फर्स्ट सेकंड के जो बच्चे होते हैं, बहुत बढ़िया आजकल के जो बच्चे हैं काफ़ी अवेयर है, काफ़ी उनका जो है टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस्ड है। तो फर्स्ट सेकंड का बच्चा भी ये क्वेश्चन करता है कि क्वेश्चन ऐसा था, बेसिक यूनिट ऑफ कंप्यूटर्स एंड ऑल, ये क्वेश्चन फ्रेम हुआ था कंप्यूटर से रिलेटेड, आई कैन रिकॉल। और अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश में लास्ट टाइम एक्टिव पैसिव से रिलेटेड था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से रिलेटेड था। तो इस बार भी जो है सेंटेंसेस दे दी और बताना था इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा, ये क्वेश्चन था। एंटोनिम सिनोनिम से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, आई गेस एंटोनिम बताना था। एंड ईडियम्स बताना था, ईडियम्स क्या होते हैं, ये क्वेश्चन फ्रेम हुआ था। सो दीज क्वेश्चंस बिल्कुल बच्चों वाली इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए थे इंग्लिश में, इंग्लिश पोर्शन में। एंड अगर हम लोग जनरल अवेयरनेस की बात करें, जीके की बात करें, तो एक क्वेश्चन लिंक्डइन हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये क्वेश्चन था कि लिंक्डइन जो है इसका ओनर कौन है, कौन सी कंपनी इसको ओन करती है। तो ऑप्शंस भी इस तरीके के दिए हुए थे कि बड़ी आसानी से निकाल दिए, आउट कर दिए। तो एक्सक्लूसिव लेवल पे वो कर दिया होगा क्वेश्चन, अमेजोन हो नहीं सकता, गूगल कैसे हो सकता है। तो मतलब लाइक 50-50 जो प्रोबेबिलिटी है वो भी नहीं हो रहा था, पता लग रहा था कि 70% जो यही आंसर आना है। तो 70-30% की जो प्रोबेबिलिटी जब आती है तो आसान आराम से हम लोग जो है मार्क करते थे कि यही ऑप्शन जो है हमारा सही है या गलत है। तो ये क्वेश्चन वो था। देन लैंड ऑफ राइजिंग सन क्या होता है, कौन सी कंट्री है लैंड ऑफ राइजिंग सन, जीके सही है 6th 7th वाली जीके। और यूनेस्को से रिलेटेड था। फिर कुछ इंडियन स्टेट से रिलेटेड एक क्वेश्चन उन्होंने फ्रेम किया था, हेरिटेज साइट्स कुछ, आई गेस इस तरीके का क्वेश्चन था। लार्जेस्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ हेरिटेज साइट्स कौन से स्टेट में है, आई कैन रिकॉल दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। देन ये जो ग्रुप ऑफ 7 जो होता है, G7 जिसे हम कहते हैं, इनमें जो कंट्रीज आती है वो बताना था। 4 कंट्रीज के उन्होंने नाम दे दिए, बताना था कि G7 जो है, G7 में कौन सी कंट्री नहीं आती, ये एक क्वेश्चन था। तो एप्टीट्यूड के इस तरीके के क्वेश्चन आए थे। अगेन आई एम रिपीटिंग, बेसिक्स ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी and you can correlate this with ICMR previous year question paper, then basic mathematics, basic computers and basic English, ये एप्टीट्यूड बना था एम्स PhD 2025 में। अब चलिए बात करते हैं सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस की। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो है बायोकेमिस्ट्री। लास्ट टाइम आई शेयर्ड subject was medical oncology, but this time it's biochemistry. And if we compare these two particular subjects, medical onco and biochemistry, so we can easily say biochemistry के जो questions है बहुत 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 simple थे। medical oncology के थोड़े से टफ थे, लेकिन biochemistry के तो बहुत ही easy थे। क्योंकि हम लोग जो है CSAR और गेट का तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, और उसमें बायोकेमिस्ट्री सेक्शन आता ही आता है। स्पेशली लाइफ साइंस की अगर हम लोग बात करें तो इवन बायोटेक में भी आता है, DBT में भी आता है। तो बायोकेमिस्ट्री अपने आप में इतना जो है हम लोग पढ़ लेते हैं हाई लेवल पे, एडवांस लेवल पे। तो बेसिक्स, बिल्कुल बेसिक वाले क्वेश्चंस आए हुए थे। NII के भी टफ होते हैं थोड़े से क्वेश्चंस बायोकेमिस्ट्री के, इसके बिल्कुल बेसिक्स थे। तो दो जो है टॉपिक्स, अगर हम बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप कोई भी एग्जाम दे लीजिए बायोटेक का या लाइफ साइंस का, अगर ये दो टॉपिक्स छोड़ रहे हैं तो समस्या है, क्वेश्चन मार्क है। और वो टॉपिक्स है कैंसर बायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी। और बायोकेमिस्ट्री में 2 मेन टॉपिक्स, वन इज एंजाइम कैनेटिक्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एंड इनहिबिशन वाला जो है। तो इनहिबिशन से स्टार्ट करते हैं।
तो अगर हम लोग एनआईआई की क्वेश्चन पेपर को देखें, गेट के देखें, तो टफ टफ वाले आते हैं ना, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं, पूछ लेते हैं इनहिबिशन से रिलेटेड, या फिर न्यूमेरिकल हम लोग को कैलकुलेट करना होता है, के आई वैल्यू एंड ऑल वो निकालनी होती है, माइकलिस मेंटन का जो कॉन्सेप्ट है वो लगाना होता है इनहिबिशन में। तो ऐसा कुछ नहीं था, बहुत सिंपल था। अगर हम लोग को ये क्लियर था कि कौन से इनहिबिशन में कौन सा सबस्ट्रेट एंजाइम को किस तरीके से बाइंड करता है, तो एक डायग्रामेटिक क्वेश्चन दिया हुआ था, उस बेसिस पे वी हैड टू फाइंड आउट वेदर दैट पर्टिकुलर इनहिबिशन इज कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, जो कि अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आता है। तो उसको बिल्कुल बेसिक अगर आप लोगों को पता था, वो ग्राफ बेस्ड भी नहीं था, वो क्वेश्चन इतना सिंपल था। एक और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आई कैन रिकॉल विच वाज रिलेटेड टू रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, उसमें भी इम्यूनो टेक्निक से रिलेटेड। तो अगर हम लोगों ने इम्यूनो टेक्निक्स बहुत अच्छे से की हुई थी तो वो एक दो क्वेश्चंस भी कर दिए होंगे। तो एक सैंपल ले लिया, फिर प्रेसिपिटेट निकाला, फिर बैंड्स हमको दिख रहे हैं, प्रोटीन बैंड्स दे ऑलरेडी मेंशन, और बताना था कौन से तरीके का इंटरेक्शन हो रहा है। तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन था, डीएनए आरएनए इंटरेक्शन है, डीएनए डीएनए है, डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन है, प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन है, वी हैड टू फाइंड आउट एंड विच वाज प्रीटी क्लियर कि यही आंसर होगा, कोई ऐसा कंफ्यूजिंग नहीं था। एंड अगेन एक क्वेश्चन था इम्यूनो टेक्निक से रिलेटेड, रिकॉम्बिनेंट डीएनए से रिलेटेड, दैट वाज लाइक ईस्ट हाइब्रिड ऐसे जो होते हैं, ब्लॉटिंग जो होती है, कुछ ऐसा कुछ क्वेश्चन आई कैन रिकॉल। तो ये जो दो तीन टेक्निक्स, चार टेक्निक्स जो है अगर अच्छे से क्लियर है उसकी बेसिक प्रिंसिपल, वो क्वेश्चन भी आराम से सॉल्व हो गया होगा, हो गया होगा। तो ये थे इम्यूनो टेक्निक्स, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक के कुछ क्वेश्चंस आए हुए थे। एंड अब हम बायोकेमिस्ट्री की बात करते हैं, लाइक बायोकेमिस्ट्री के जो कोर टॉपिक्स हैं। एक था हीम कौन सी अमीनो एसिड बनाता है, वेरी 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 बेसिक, कौन सी अमीनो एसिड बनाता है। एक हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन तो हम पढ़ते ही पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री में, वो बताना था कि हीमोग्लोबिन में कैसा कॉपरेटिविटी, सिग्मोइडल कर्व और हाइपरबोला कर्व, कौन सा कर्व होता है, वो हीमोग्लोबिन की जो प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं, वो एक क्वेश्चन था। एंड अगर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की बात करें तो होमोसिस्टीन्यूरिया जो होता है उसमें क्या चीज़ हमको नहीं खानी चाहिए। तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के जो बेसिक्स अगर हम लोगों को पता है, कौन सा एंजाइम फ्लक्चुएट हो जाता है, उसमें क्या चीज़ लेनी चाहिए क्या नहीं लेनी चाहिए, तो वो क्वेश्चन आराम से हो गया होगा। एंटी कोगुलेंट्स जो हम बचपन में पढ़ते हैं, तो बताना था, चार ऑप्शंस दे दी कि इनमें से कौन सा एंटी कोगुलेंट नहीं है, बिल्कुल कॉमन सेंस आराम से कर दिया होगा, वो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कोगुलेंट और एंटी कोगुलेंट्स के बारे में, तो वो भी हो गया होगा। देन यस, मेटाबॉलिक साइकिल्स, ग्लाइकोलिसिस, फैटी एसिड्स और लिपिड सिंथेसिस, ये तो अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि ग्लाइकोलिसिस को पूछ लिया कि रेट लिमिटिंग स्टेप क्या होता है, या फिर न्यूमेरिकल फ्रेम कर दिया जैसे कि एनआई वगैरह में आता है, ऐसा कुछ नहीं था। बट बता, सिंपल सा बताना था, एंजाइम्स और मेटाबॉलिक साइकिल्स से रिलेटेड बड़े सिंपल क्वेश्चन थे कि रेट कमिटेड स्टेप कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व है इसमें ग्लाइकोलिसिस में। ऐसे ही फैटी एसिड सिंथेसिस में पूछ लिया एक क्वेश्चन उससे से रिलेटेड, तो ये था। यस, आई कैन रिकॉल ए कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का भी था, उन्होंने चार ऑप्शंस दे दिए, बताना था विच ऑफ दिस इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, दैट वाज अगेन अ वेरी 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 डायरेक्ट क्वेश्चन ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन अगेन। तो ये क्वेश्चंस थे बिल्कुल बेसिक बायोकेमिस्ट्री के। अब इम्यूनोलॉजी का एक क्वेश्चन जो इस सब्जेक्ट में फ्रेम हुआ था वो था एमएचसी 1 क्लास 1 और क्लास 2 से रिलेटेड। तो अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर था, एमएससी क्लास 1 कौन से होते हैं, इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग होती है, एक्स्ट्रा सेलुलर होती है, और कैसे जो है क्या हो जाएगा एस्केप जो मैकेनिज्म होता है सिग्नलिंग ना एंड ऑल। तो इफ यू वर लाइक क्लियर विद एमएससी क्लास 1 क्लास 2 का डिफरेंसेस, वो एक क्वेश्चन बड़े आराम से हो गया होगा। तो एक कुछ छोटे मोटे एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चन कर दिया और पूछ लिया कि ये किस तरीके से एक्ट करेगा, कुछ एमएससी बेस्ड क्वेश्चन आई कैन रिकॉल, ये क्वेश्चन था इम्यूनो का। कैंसर पे आ जाते हैं, दो तीन क्वेश्चन जो है आई कैन रिकॉल कैंसर से रिलेटेड थे। तो कैंसर में एंटी कैंसर जो ड्रग्स होती है या एंटी कैंसर थेरेपी जो यूज होती है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है फ्रेम हुए थे। तो एंटी कुछ थेरेपी हो रही है कैंसर के अगेंस्ट, एंटी PD1 समथिंग आई कैन रिकॉल, और बताना था कि ये अफेक्ट, इसका इफेक्ट कहाँ होगा, क्या ये साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को इफेक्ट करेगी, डेंड्राइटिक को करेगी, या फिर
ये पर्टिकुलर सेल्स पे एक्ट करेगी, कोई एक क्वेश्चन इस तरीके का था कैंसर से रिलेटेड। एंड ड्रग रिलेटेड तो मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स इस बार नहीं पूछा, मोड ऑफ एक्शन ऑफ कैंसर अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो जनरल नॉलेज, लेटेस्ट डेटा रिलेटेड टू कैंसर, ये आते ही आते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं हर एग्जाम में। तो मेथोट्रेक्सेट ड्रग हम लोगों को पता है एंटी कैंसर ड्रग होती है, तो उसका मोड ऑफ एक्शन पूछा हुआ था मेथोट्रेक्सेट का, तो वो बताना था। तो एंटी कैंसर ड्रग्स अगर अच्छे से की होगी, ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी था। अब जीन एडिटिंग, अगेन अ ट्रेंडिंग टॉपिक जो हमको नहीं छोड़ना चाहिए। तो इस बार जीन एडिटिंग क्रिस्पर कैस9 का जो क्वेश्चन था, तो एसपी कैस9 वी आर अवेयर, एपोप्टोसिस क्या होता है, कैस्पेसिस क्या होती है, जीन एडिटिंग क्या होता है, क्रिस्पर कैस9 क्या होता है। तो पूछा हुआ था एसपी कैस9 का पैम सीक्वेंस बताना था। तो अगर बायोइन्फॉर्मेटिक्स का थोड़ा बहुत भी बेसिक्स क्लियर है तो वो क्वेश्चन भी हो गया होगा। तो उसको मर्ज करना था, उसको रिलेट करना था लेटेस्ट ट्रेंड से, क्योंकि ये क्रिस्पर कैस9 जीन एडिटिंग अपने आप में ही बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है। तो उसमें से एक दो क्वेश्चंस लगातार जो है हर एग्जाम में फ्रेम होके आ रहे हैं। तो इस बार उन्होंने पैम सीक्वेंस पूछ लिया कैस9, एसपी कैस9 का, तो ये क्वेश्चन था। अब आ जाते हैं न्यूमेरिकल में। तो देखिए गेट और जीआरएफ जैसा, स्पेशली गेट में जो हाईफाई न्यूमेरिकल आते हैं, हम लोग को कैलकुलेट करना होता है नॉर्मलिटी और बैंड्स निकालने होते हैं एसडीएस इलेक्ट्रोफोरेसिस से। फिर हम वो एक खतरनाक सा जो क्वेश्चन आता है, और एक क्वेश्चन वो खतरनाक रिकॉम्बिनेंट डीएनए का जो आता है बैंड से रिलेटेड, कितने, जो हम लोग लगातार सॉल्व करते आ रहे गेट के क्वेश्चंस। तो ऐसा कोई खतरनाक क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चंस थे बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल। नॉर्मलिटी का एक क्वेश्चन था, मोलैलिटी का एक क्वेश्चन था, स्टॉक सॉल्यूशन दे दिया और कैलकुलेट करना था। एक क्वेश्चन था पीएच का, तो जो बिल्कुल बेसिक जो होते हैं, तो एक वीक बेसिक दे दिया, एक एसिड दे दिया, पीएच वैल्यू निकालनी थी, पीके वैल्यू दे रखी थी, बिल्कुल कॉमन था, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल वो न्यूमेरिकल। नॉर्मलिटी का अगर फॉर्मूला नहीं भी याद था नॉर्मलिटी और मोलैरिटी का, तो कॉमन सेंस लगाते हुए क्वेश्चंस बहुत आराम से निकल गए होंगे, बहुत आराम से। एक क्वेश्चन था स्टैंडर्ड डिविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का कुछ क्वेश्चन था। तो अगेन अगर फॉर्मूला नहीं आता स्टैंडर्ड डिविएशन का, हम भूल जाते हैं, वेरिएंस का फॉर्मूला भूल जाते हैं, कभी भी हो जाता है ऐसा, तो फिर भी अगर रिलेशन पता था वेरिएंस का, स्टैंडर्ड डिविएशन का, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का वगैरह वगैरह, तो ये क्वेश्चन भी हो गया होगा। तो लेने की बात ये है कि काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस जो है फ्रेम हुए थे, सिंपलर थे पुराने एग्जाम से। तो हो सकता है कट ऑफ थोड़ी हाई चली जाए क्योंकि क्वेश्चंस इजी थे, सो दैट डिपेंड्स। तो वी विल लाइक, हम लोग धमाकेदार न्यूज़ का इस बार भी वेट कर रहे हैं, एंड वी आर वेरी श्योर कि इस बार भी आप लोग बहुत बढ़िया बढ़िया न्यूज़ हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। आपका जो रिजल्ट आते हैं बढ़िया बढ़िया हर साल, तो इस बार भी शेयर कीजिएगा हमारे साथ रिजल्ट। ऑल द वेरी बेस्ट, हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। थैंक यू सो मच।